तो हम में से अधिकांश लोग एक जैसे जन्म लेते हैं और एक जैसे ही मर जाते हैं। और यकीन मानिए, इससे बड़ा द्वंद्व हमारे जीवन का कुछ और नहीं हो सकता कि हमने जन्म लिया है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें, अपने आप को बदल दे और मृत्यु हमारी वैसे ना हो जैसे हमने जिन संस्कारों के साथ, जिन विचारों के साथ, जिस चेतना के साथ जन्म लिया था। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बात बताने वाली हूँ कि आप ऐसी चीज के बारे में जानें जो आपको ये प्रेरणा दे कि आप स्वयं को पूरी तरह बदल सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त, लेकिन इसके अलावा भी हम दूसरी चीजें बहुत सारी जानने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ब्रह्म मुहूर्त को समझने के लिए आपको दो एस्पेक्ट और समझने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसी को समझते हैं। देखिए, दिन का, अर्थ का जो साइकिल है, उसमें एक ऐसा प्रहर जिसमें आपकी चेतना सबसे ज्यादा एक्टिव होती है, यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तो ब्रह्म को अगर आप तोड़ो तो ब्रह्म का मतलब होता है शुद्ध चेतना। चेतना मतलब क्या? कैपेसिटी टू परसीव, फील एंड अंडरस्टैंड समथिंग, यानी कि एक ऐसी क्षमता जो आपको किसी भी चीज को गहराई से महसूस करने, गहराई से समझने और उसके मायनों को समझने और जानने की क्षमता देती है। और अगर यही क्षमता शुद्ध हो जाए तो फिर कितनी बड़ी क्षमता हो जाती है। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रह्म। ब्रह्म और ये चेतना जिस समय पर सबसे ज्यादा एक्टिव होती है उसे कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ये समय सूर्योदय के पहले लगभग 1.5 घंटे पहले का जो समय होता है, उसमें एक ऐसा 48 मिनट का एक ऐसा टाइम है जिसमें आपकी चेतना सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इसीलिए इसको आत्म साक्षात्कार का समय बोला जाता है, यानी कि अगर आपको खुद को जानना है तो इस समय पर उठना शुरू कर दो। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि इस समय पर आपका सबकॉन्शियस तो रिसेप्टिव होता ही है। और क्यों होता है? क्योंकि इस टाइम पर आपका फोकस बहुत ज्यादा डीप होता है, माइंड आपका नेचुरली काम होता है, थॉट्स आपके अंदर बहुत कम होते हैं और जो भी एक्टिविटी आप इस समय करते हैं वो आपके अंदर गहराई से परिवर्तन लेके आती है। तो जीवन में अगर कोशिश कर करके असफल हो गए हो तो एक बार इस समय पर उठकर अपने जीवन में कुछ एक्टिविटीज करना शुरू कीजिए, तो आपको डीपेस्ट लेवल पर चेंज नजर आएगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इस टाइम 10 टाइम्स ज्यादा होती है दिन के बदले। तो इसीलिए कहा जाता है कि इस समय पर आप ध्यान करो, खुद को इंप्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज करो। अगर साइंटिफिक लेवल पे भी आप इस चीज को देखो तो हमारी बॉडी में इस टाइम पर नेचुरली मेलाटोनिन ज्यादा होता है, क्योंकि नींद से हम उठे होते हैं और मेलाटोनिन ज्यादा होने के कारण स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि हमें तो स्ट्रेस है नहीं। देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई है नहीं जिसने स्ट्रेस को समझ लिया हो और ऐसा कोई है नहीं जिसको स्ट्रेस ना हो। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मुझे भी स्ट्रेस है, हर किसी को स्ट्रेस है। लेवल सबका अलग अलग है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। कोई उसके प्रति जागरूक है, उसको हैंडल कर रहा है, किसी के अंदर वो नेचुरली चुपचाप से धूम मचा रहा है और उसको पता भी नहीं चल रहा कि उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी डाउन हो रही है। तो स्ट्रेस नेचुरली आपके अंदर कम होता है। इस टाइम पर स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। आपका जो ब्रेन होता है वो थीटा अल्फा स्टेट में होता है, यानी कि ये एक ऐसी स्टेट है जिस समय पर आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है इस स्टेट में। तो इस समय जो भी आप विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन, संकल्प करोगे, उनके फलित होने की, फॉलो करने की क्षमता आप में नेचुरली ज्यादा आएगी, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच रहे होंगे अगर इस समय आप करेंगे तो। इमोशनल हीलिंग भी इस समय सबसे ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस जिनको है, एंजाइटी जिनको है, निगेटिविटी जिनके जीवन में बहुत ज्यादा है, उनको इस समय पर उठना चाहिए, क्योंकि बिना कुछ किए ये चीजें इस टाइम पर नेचुरली डिसॉल्व होती। नेचुरली बस उठ जाओ, समय को देखो, ऑब्जर्व करो, अपने आप इसका लेवल कम होगा। इसीलिए इंटरनल क्लींजिंग के लिए भी ये टाइम बहुत ज्यादा बेस्ट माना जाता है। अब ये तो मैंने आपको ब्रह्म मुहूर्त बताया। अब आप ये समझिए कि क्यों उठना है हमें, क्यों, आखिर क्यों। तो ये चीज समझिए कि अपने अंदर, हर व्यक्ति के अंदर दो पक्ष होते हैं। एक उसका होता है हायर सेल्फ और एक उसका होता है लोअर सेल्फ। तो हायर सेल्फ वो चीज है जिस समय आप सबसे ज्यादा क्लियर हो, सबसे ज्यादा क्रिएटिव हो, मतलब आपकी ये स्ट्रॉन्ग साइड है। लोअर सेल्फ वो है जब आप के अंदर डर हो, जब आपके अंदर आलस हो, जब आपके अंदर ईगो हो, मतलब आपकी ये वीक साइड है। तो जब इस समय आप उठते हैं ना, तो ये आपका हायर सेल्फ सबसे ज्यादा एक्टिव होता है और इसी हायर सेल्फ को एलिवेट करने के लिए भी ये टाइम सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो हम सभी को अगर अपने लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में परमानेंटली अपनी लाइफ को जीना शुरू करना है
तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूर्य उठे उससे पहले आप उठ जाओ तो आपकी लाइफ अपने आप अलाइन होना शुरू हो जाएगी, दिन में टाइम बढ़ जाएगा, अपने आप आपकी जो डे की एक्टिविटी है अलाइन होने लगेगी, ठीक से करोगे चीजें। लेकिन दिक्कत लोगों के साथ ये होती है कि इस टाइम उठ के करें क्या, करने का तो कुछ है नहीं, बोर हो जाते हैं, फिर फोन चलाएंगे, फिर वैसे ही दिन जाएगा, हजार निगेटिविटी और लेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन कम थोड़ी आज की दुनिया में। इसीलिए मैंने चलाया था मन शक्ति प्रोग्राम, जिसमें मैं कहती हूँ कि आओ ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें, कुछ अच्छे थॉट्स अपने अंदर लाएं, प्राणायाम करें, ध्यान करें, धारणा करें, स्वयं को जाने, जिससे हम अपने आप को अपने हायर सेल्फ की तरफ धीरे धीरे ट्रांसफर कर पाएं। तो मन शक्ति प्रोग्राम मेरा इसीलिए था। और ये प्रोग्राम मैंने तो सोचा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, लेकिन इसके इतने ज्यादा फिजिकल बेनिफिट्स हो रहे हैं हार्ट के लोगों को, लोगों की स्किन इंप्रूव हो रही है, लोगों की मेमोरी इंप्रूव हो रही है। तो ये सब चीजें तो खैर मैं बाद में रखती हूँ, मैं हमेशा जो है इसी चीज को साइड देती हूँ कि एक व्यक्ति को अपने हायर सेल्फ में जीना चाहिए, ना कि इस लोअर सेल्फ में। नीचे के लेवल पे जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, उठने के लिए, खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, अच्छे काम करने के लिए पैदा हो। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन अपने आप अपने जीवन को सुधारने के लिए आप खुद एफर्ट लगाओगे। तो इस समय का महत्व समझो, सोए मत रहो 8-8 बजे तक। 8 बजे तक सोने वाले व्यक्ति के अंदर से तमस जीवन भर नहीं जाएगा। जल्दी उठना हर किसी के लिए कंपलसरी है, बस आपको लगता नहीं है क्योंकि आपके ऊपर डंडा चलाने वाला कोई नहीं है, आपको नॉक करने वाला कोई नहीं है, आपको ये समझाने वाला कोई नहीं है कि इस आप अपने जीवन में वास्तव में कर क्या रहे हो। जो एक लाइफस्टाइल आपने नॉर्मल सी लाइफ चला रखी है ना, वो तो एवरेज लाइफ है, उसमें नहीं जीना है। चुनो, जीवन में चुनाव करो, किसका? अच्छे जीवन का। धन्यवाद।